વિજય સપ્તાહ નિમિત્તે સેનાના નિવૃત્ત સૈનિકોનું સંગઠન વેટરન્સ ઇન્ડિયા દ્વારા વિજય રેલી યોજાઈ। રવિવારે સેનાના નિવૃત્ત સૈનિકોનું સંગઠન વેટરન્સ ઇન્ડિયા દ્વારા વડોદરા શહેરના ગાંધીનગર ગૃહથી વિજય રેલી યોજવામાં આવી હતી, જેમાં અન્ય સંગઠનો પણ જોડાયા હતા। જે પ્રસંગે કારગિલ યુદ્ધમાં ભાગ લેનાર 2 સૈનિકો ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। આર્મી, નેવી અને એરફોર્સના નિવૃત્ત સૈનિકોની એક અનોખી સંસ્થા છે। કારગિલ યુદ્ધના શહીદોની યાદમાં અને ક્ષણોને હંમેશ માટે જીવંત રાખવા લશ્કરી સંસ્થા વેટરન્સ ઇન્ડિયા દ્વારા દર વર્ષે વડોદરામાં કારગિલ વિજય દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે અને કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવે છે। રવિવારે કારગિલ વિજય સપ્તાહ અંતર્ગત વિજય રેલી યોજવામાં આવી હતી। કારગિલ વિજય દિવસ ઉજવણી कार्यक्रम निवृत्त सैनिकों साथे અને સંગઠનના લોકો જોડાયા હતા અને કારગિલ વિજય દિનની ઉજવણી કરી હતી। जय हिंद। आज हमारा 23वां वर्षगांठ है कारगिल दिवस का। हम लोग ये विजय प्राप्त किए थे। हमारा सिचुएशन बहुत ही खराब था। पाकिस्तान टॉप लेवल पर बैठी हुई थी, हाइट पर, और हमें हर तरह से परेशान, मतलब कि ये लड़ाई एक जज्बात की लड़ाई थी, जो हमारे पूरा जज्बात के साथ ये जीता गया है और ये हम लोग हर साल मनाते हैं यहाँ पर। इसमें सबसे ज़्यादा गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। इसमें 562 लोग शहीद हुए थे और 1366 लोग इंजर्ड हुए थे, घायल हुए थे। ये सबसे बड़ा लड़ाई हुआ था और इसमें हम लोग विजय प्राप्त किए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मैं मनोज त्रिपाठी, वेटरन्स इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष, और हर साल हम लोग मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरह से ये कार्यक्रम किया? ये आज इस तरह से कार्यक्रम है। ये हमारा ये रैली निकलेगा, पराक्रम रैली निकलेगा, जिसमें हमारे मोटरसाइकिल रैली रहेगा, फिर उसका साइकिलिस्ट रहेंगे, फिर विकलांग लोग रहेंगे, फिर उसके बाद ये बाकी वेटरन्स एंड वेटरन्स फैमिली रहेंगे सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज कारगिल दिवस था, तो जो इतिहास में हमारे जो कारगिल के युद्ध में 527 हमारे वीर सैनिक जो शहीद हो गए, उनको याद करके, उनको नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल हम उनकी याद में कारगिल दिवस मनाते हैं। तो उसमें जो सैनिक हैं, उन्होंने तो उनके साथ काम किया है, देश सेवा की है। हम जैसे समाज के जो लोग हैं, उनके साथ खड़े रहना या उनके लिए कुछ करें या उनको श्रद्धांजलि देने में भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और बड़ा महसूस करते हैं उनको, कि हम देश के लिए नहीं तो हमारे जो फौजी भाई हैं, जैसे वेटरन्स इंडिया हर साल ये प्रोग्राम करता है, तो हमारा राजस्थान समाज भी इसमें यथाशक्ति हमेशा जुड़ा रहता है। और हमारे जो देश के फौजी हैं, उनका मुकाबला हम नहीं कर सकते, वर्दी वाले फौजी नहीं है, पर हम अपने देश के सेवक तो हैं, तो हमसे जो बन पड़ता है, उन जो शहीद हुए हैं, जिन्होंने देश सेवा की है, उनको बहुत बहुत हृदय से नमन। और इस भारत माता की सेवा में हमारे जैसे समाज सेवक कुछ काम में आए, तो इसके लिए भगवान से, भारत माता से ऐसी प्रार्थना करता हूँ और हमारे भाइयों से कि ऐसा सहयोग अपनी भारत माँ को, भारत भूमि को दें, और ऐसे जो रूबरू में कारगिल का युद्ध लड़े, ऐसे जो जवान हैं, जिन्होंने बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी, हम तो उनके साथ खड़े रहने में भी अपने आप को छाती फूली हुई रहती है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। आज ये उपलक्ष्य रखा गया कि जो आज 23 साल पहले मई 1999 जो हमारी सेना ने दुश्मन पाकिस्तान को उस कारगिल एरिया में जिसके द्वारा ऑक्युपाइड किया गया था, उसको अपने को उस क्षेत्र को जो 140 पोस्टों से जिसको हमने उनके कब्जे से अपने कब्जे में लिया, उस दौरान जो हमारे शहीद सैनिक जो शहीद हुए थे, कम से कम 527, उनके उपलक्ष्य में हम उनकी याद में हम एक कारगिल दिवस मनाते हैं, जो 26 जुलाई 2000 हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। आज किस तरह से मनाया जाता है? आज हम मना रहे हैं कि हमें कई प्रबुद्ध लोगों को, संभ्रांत लोगों को, उनको आमंत्रित करके हमारे वेटरनर जो एक सर्विसमैन हैं, जो सैनिक हैं, चाहे एयरफोर्स के, चाहे नेवी के, चाहे आर्मी के, उनको बुला करके और समाज के अलग अलग अंगों से मुख्य लोगों को बुला करके उनके द्वारा समाज में एक जागरूकता पैदा करने के लिए हम ये कारगिल दिवस मनाते हैं। आपका परिचय? मेरा नाम ऑनरी कैप्टन देवेश शुक्ला।